हेलो, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट को। इसमें संक्रमण श्रेणी के तत्वों को रसायन को बताया गया है। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा डी ब्लॉक तत्व के लक्षणिक गुण की व्याख्या कीजिए। संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्व के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, साक्षीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण या अनुचुंबकीय व्यवहार, रंग, उपसंयोजक या यौगिक का बनना। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे भी देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक, हम डायरेक्ट उत्तर पे आते हैं। तो पहला हमारा क्या है? संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व के मध्य में जो डी ब्लॉक तत्व पाया जाता है, और इसी को सामूहिक रूप से संक्रमण तत्व कहा जाता है। एक बार प्रैक्टिकल टेबल दिखाता हूँ। ये वाला एस ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है, इसके मध्य में ये डी ब्लॉक है। ठीक, अब इसे संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य संक्रमी होता है। ठीक, अब सीधी परिभाषा पे आते हैं। वे तत्व जिनमें परमाणुवीय अवस्था में अथवा उस तत्व की किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अथवा वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन में अपूर्ण रूप से भरे डी कक्षक हो। यहाँ पर क्या कहना चाहता है मैं क्लियर कर देता हूँ। और पहले तो वे तत्व जिनके परमाणु अवस्था, ठीक, जो परमाणु अवस्था होता है या फिर उसके ऑक्सीकरण अवस्था में जिसके डी ऑर्बिटल होता है, जो लास्ट कक्षक होगा डी ऑर्बिटल, वो आंशिक रूप से भरे हो। ठीक, आंशिक मतलब कि आधा भर होता है। डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 है। ठीक, ये भी अभी डी ऑर्बिटल के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर ये पूरा भर चुका है तो ये संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, तो इस परिभाषा के हिसाब से हम देख सकते हैं जो समूह 12 के तत्व होते हैं, ये वाला जिंक, केडियम और मर्क्यूरी, इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है, डी पूरा पूरा भरा रहता है। ठीक, तो इस परिभाषा के हिसाब से संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी तत्व होते हैं वो सारे संक्रमण श्रेणी में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या है? डी ब्लॉक के तत्व के 4 श्रेणी होते हैं। 4 श्रेणी कौन कौन सा? पहला वाला ए श्रेणी है, फिर दूसरा श्रेणी, तीसरा, फिर चतुर्थ श्रेणी। ठीक, प्रथम संक्रमण श्रेणी, इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक 21 से 30 21 थे 30 अर्थात स्कैंडियम से जिंक तक के तत्व आते हैं। ठीक, यहाँ स्कैंडियम से जिंक तक के तत्व आते हैं इसमें। और बाहरी कक्षा में 3D में इसका इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और इसे 3D इसलिए से, ठीक, 3D श्रेणी कहा जाता है। और इसमें दिया है चतुर्थ आवर्त में स्थित होता है। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है वो चतुर्थ आवर्त में स्थित होता है। अगर हम ऐसे क्रमांक करें 1 2 3 4, तो 21 नंबर पे आता है चतुर्थ, इसलिए चतुर्थ आवर्त में प्रेजेंट है। ठीक, इसी प्रकार अब बाकी दिए हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी। इस श्रेणी में जो एट्रियम होता है से कैडियम तक के आता है और इसमें 4D में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसे पंचम आवर्त श्रेणी पंचम आवर्त में स्थित होता है। इसे और 4D श्रेणी कहा जाता है क्योंकि इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है और 4D में आके भरता है। ठीक, और तृतीय संक्रमण श्रेणी लेंथेनम या हैफनियम से मरकरी तक के तत्व आते हैं। और सारणी में 6वें आवर्त में स्थित इस श्रेणी को 5D श्रेणी भी कहा जाता है। चतुर्थ श्रेणी में क्या होता है? इसमें 6D श्रेणी कहा जाता है या एक्टेनियम तथा रदरफोर्डियम से अनबियम तक के तत्व आते हैं। इसके अतिरिक्त भी 3 तत्व ज्ञात हैं। इस श्रेणी के एक्टिनियम के अतिरिक्त सभी तत्व संश्लेषी होते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षणिक गुण। पहला लक्षणिक गुण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन विन्यास। जनरली जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन विन्यास एक एक करके भरता है, जो कि और नियम होता है उस हिसाब से। संक्रमण तत्व के जो अंतिम 2 कक्षक होता है वो अपूर्ण होता है। तो संक्रमण तत्व होता है N-1D और NS, ये 2 कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। ओके, और इसमें जो होता है ना, और जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है, कोई जैसे कि क्रोमियम है, ये नियम को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि इसमें 3D 4 और 4S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाना चाहिए, लेकिन 3D में 5 चला जाता है और 4S में 1। ऐसा क्यों होता है बता रहा हूँ। जो 3D होता है उसमें 1 2 3 4, ठीक, और 4S रूल के हिसाब से इसमें 1 2 3 4
ठीक 4 होना चाहिए, फिर इसमें 2। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि खुद को बैलेंस करने के कारण जो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ पे कर देता है, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए ये रूल को तोड़ करके इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है धात्विक गुण। तो डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं? ठोस होते हैं, आघातवर्धी यानी कि इसको मारा पीटा जाता है तो फैल जाता है, टूटता नहीं है। ठीक, चमकदार होता है। केवल जो मरकरी होता है अपवाद होता है, क्योंकि वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक, जो धातु होता है इसमें गुण क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें सहसंयोजन बंध तथा धात्विक बंध पाए जाते हैं। ठीक, और ये अच्छे चालक होते हैं, जैसे कापर और गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तीनों सर्वश्रेष्ठ चालक होते हैं। और तीसरा गुण क्या सा है? परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्या। ठीक, डी ब्लॉक तत्व की परमाणु या आयनिक त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः कम होती है। ठीक, आयनिक त्रिज्या देखो बाएं से दाएं जाते हैं इस साइड, तो आयनिक त्रिज्या कम होता दिखाई दे रहा है ना? हाँ, कम होता दिखाई दे रहा है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व अपने ऊपर प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। जी द्वितीय संक्रमण श्रेणी होता है, ये जी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। ठीक, लेकिन ये तृतीय संक्रमण श्रेणी के लगभग अप्रोक्सीमेट बराबर होता है। ठीक, आगे देखते हैं गलनांक तथा क्वथनांक। तो संक्रमण तत्वों में जो गलनांक होता है और क्वथनांक अधिक होता है। ठीक, अधिक उच्च होता है। उच्च क्यों होता है? क्योंकि इसके दो कारण हैं, इसमें सहसंयोजन बंध और धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयन ऊर्जा। संक्रमण तत्व की आयन ऊर्जा एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संक्रमण तत्व एक्स ब्लॉक से कम धन विद्युत तथा पी ब्लॉक तत्व से अधिक धन विद्युत होता है। इसको ए बोल लिख सकते हैं। ठीक, एस ब्लॉक सबसे अधिक धन होगा विद्युत, उसके बाद डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक। ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। तो संक्रमण तत्वों के NS या N-1D कक्षक में ठीक के इलेक्ट्रॉन में रसायन बनने की प्रवृत्ति होने के कारण इन तत्वों की एक से अधिक धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। इसमें ऑक्सीकरण कितना? एक से अधिक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रंग। ठीक, तो रंग संक्रमण तत्व में यौगिक अधिकतर क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ये रंग उत्पन्न होने के कारण इसे डी संक्रमण कहते हैं। रंग उत्पन्न क्यों होता है? इसमें जो डी ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का अंतर कम होता है और अदृश्य प्रकाश के अवशोषण से भी यह संक्रमित हो जाता है। ठीक, समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, जो डी संक्रमण होता है नहीं, तो डी ऑर्बिटल होता है, इसके बीच में जो गैप यानी कि ऊर्जा में अंतर ना कम होता है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो ये ना थोड़ा भी रोशनी पाता है तो ये एक्साइट हो जाता है, जिस कारण से हमें जो कंपाउंड है वो रंगीन दिखाई देता है। ठीक, आगे हम देखते हैं। 8वां क्या है? उपसंयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो संक्रमण तत्व में संकुल बनाने की विशेष प्रवृत्ति और क्षमता होता है। ये क्षमता क्यों होता है? तो यहाँ पर दिया है संक्रमण बनाने की यह क्षमता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला है उच्च धनवेश के कारण संक्रमण तत्वों के धनों का आकार बहुत छोटा रहता है, जिससे धनायन आसानी से लिगैंड द्वारा प्रदान एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेती है। क्यों? पहला बात तो उच्च धनवेश के कारण, इसमें उच्च धनवेश होता है। ठीक, जिसके कारण संक्रमण बहुत अच्छे से बना लेता है और इसका आकार छोटा रहता है। इसके अतिरिक्त N-1D ऑर्बिटल रहता है, जिसमें लिगैंड द्वारा प्रदान इलेक्ट्रॉन समष्टि हो जाता है, यानी कि N-2D ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन समा जाता है। चुंबकीय गुण देख लेते हैं। संक्रमण तत्व में 3 प्रकार के चुंबकीय गुण हो सकते हैं। पहला है अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण में यानी कि जो कि चुंबक की ओर आकर्षित होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। जो डी ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा जो कि चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार प्रतिचुंबकी, जो कि इसमें कोई एक भी
आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिससे ये चुंबक की ओर अट्रैक्शन नहीं शो करेगा। और लौह चुंबकीय क्या होता है? यह पदार्थ दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होने वाले होकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसमें प्रबल अनुचुंबकीय गुण होता है। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिए जाने के बाद भी स्थायी रूप से चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीशियम, कॉपर, मिश्र धातु। इसमें क्या होता है, जो आयरन कोबाल्ट होते हैं ना, देखना उन्हें अगर आप चुंबक के साथ रखोगे, उसके बाद उसे हटा भी दोगे, फिर भी उस एटम में यानी कि उस एलिमेंट में चुंबकीय गुण आ जाता है। उसी को ही लौह चुंबकीय गुण कहा जाता है। ठीक, उत्प्रेरक गुण देखते हैं। अधिकांश संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इन धातु का यह गुण प्रतिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था तथा हाइड्रोजन अधिशोषण के कारण होता है। यानी कि जो संक्रमण तत्व होता है वो अच्छे उत्प्रेरक गुण शो कराते हैं। ठीक।